हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का कॉमर्स एडुपीडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने, जैसा कि आप सबको पता है, देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ केसेस को, जिसमें हम लोगों ने मंथली ड्राइंग्स से रिलेटेड सारे केसेस को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आगे के केसेस को, जहां हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स को सीखेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट को सीखेंगे। और इसके अलावा अगर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 6 मंथ होगा या 9 मंथ ईयर एंडिंग होगा, वहां पे अगर ड्राइंग्स होगा तो वहां पे ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे चीजों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे हम आप सबसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक्स करिए, शेयर करिए और चैनल के बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर ले, ताकि आने वाले आगे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा पहले हम रिकैप कर दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ देखा था, ठीक है। और आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी और केसेस समझाने से पहले इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ताकि पीछे की चीजों को हम रिकैप कर ले। तो यहाँ पे एक आप सबके सामने दिया हुआ है सवाल। सवाल क्या है, आइए पढ़ेंगे। राम एंड मोहन, टू पार्टनर, ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000, 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन द ड्रॉइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डेट है, डेट क्या है प्यारे बच्चों? सर डेट कोई नहीं दिया है, डेट यहाँ पे मिसिंग है। दूसरा, यहाँ पे पार्टनर जो है एक लम सम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, लम सम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। वो भी कब कर रहा है? एक साल भर में एक ही बार कर रहा है। मतलब कि ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर की बात प्यारे बच्चों। क्या? ड्यूरिंग द ईयर की बात हो गई। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर की बात होगी तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 6 महीने वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों? 6 महीने वाला, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, n/2 मतलब, और मल्टीप्लाइड बाय 1/12। टोटल ड्राइंग साल भर में एक ही बार विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 1,20,000 रुपए। रेट हो जाएगा अपना 6/100 मल्टीप्लाइड बाय n है 12/2, 1/12। 12 से 12 कट गया, 2 3 से 6 हो गया, 1 0 1 0, और इधर भी ये 1 0 2 0 मतलब कट गया। ऊपर क्या बच गया प्यारे बच्चों? 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3 बच गया सर, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 12 3 से कितना होता है? 3600 रुपए। तो ये हमारा हो गया राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप सबके सामने आ चुका है। बिल्कुल उसी प्रकार प्यारे बच्चों मोहन का भी हम लोग निकाल लेंगे पूरा इंटरेस्ट, मोहन का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मोहन का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बनेगा? आइए इसको भी देख लें हम लोग। तो 80,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 12/2, 1/12। 12 से 12 कैंसिल आउट, 2 3 सा 0 0, और यहाँ पे भी 0 0 चला गया। तो ऊपर बच गया 800 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 8 सा 24, 2400 रुपए बच गए। हो गया इसका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये था पिछले कंसेप्ट जो आप लोगों ने सीखा था, उससे रिलेटेड एक ये सवाल मैंने फिर आप सबके सामने सॉल्व कर दिया। आगे है प्यारे बच्चों डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट। ये हमें आप सबको समझाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा पेज के साइज को इंक्रीज कर ले हम, ताकि हम आप लोगों को यहाँ पे चीजों को और भी क्लियर कट तरीके से बता सके। चलिए अब यहाँ पे हम आप सबके सामने बताने जा रहे हैं
डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हेन ए पार्टनर विथड्रॉ डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डे। तो हम लोग का अगला केस क्या है कि when a partner withdraw different amount at different date, when partner withdraw different amount at different date, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को समझना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम लोग एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मंथली ड्रॉइंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स के बाद हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे मंथली ड्रॉइंग्स, हर महीने कितना विड्रॉ कर रहा है, मंथली ड्रॉइंग्स। लाइन थोड़ा सा मेरा जो है वो टेढ़ा हो जा रहा है, तो उस पर आप लोग बिल्कुल मत गौर करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे अभी रूलर का यूज नहीं कर रहे हैं, मुझे आप लोग को चीजों को समझाना है अच्छे से पहले, तो दैट इज वाई हम रूलर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो रूलर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। मंथली ड्रॉइंग्स, ठीक है। मंथ रिमेनिंग आफ्टर ड्रॉइंग्स, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, देखिए डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स, ठीक है। कितना कर रहे, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, मंथली ड्रॉइंग्स, मंथ रिमेनिंग, और यहाँ पे आप लोग निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट किस चीज का बता रही, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबको समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है सर इसका मतलब क्या है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो समझ में आ रही। डेट ऑफ ड्राइंग्स, किस डेट को हम ड्राइंग्स करेंगे, मंथली ड्राइंग्स, तो जिस डेट को ड्राइंग्स कर रहे हैं, कितना ड्राइंग्स कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। लेकिन सर ये क्या है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर ड्राइंग्स। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है। सर हम लोग का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल से चलने वाला साल अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से शुरू हुआ साल 2025 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस ड्यूरिंग द ईयर में जब भी आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे उस मंथ से लेके 31 मार्च आने के लिए अभी कितने मंथ रिमेनिंग है, कितने महीने शेष रह गए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का चल रहा है सितंबर का महीना, ठीक है, सितंबर का महीना। तो सपोज हम 1 सितंबर को ड्राइंग किया, ठीक है ना। तो 1 सितंबर को आपने ड्राइंग्स किया है 5000, है ना। तो अभी और मार्च आने में कितने दिन रह गए, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ। 31 मार्च आने के लिए अभी 7 महीने शेष है, 7 मंथ। तो 7 मंथ आप यहाँ पे लिखेंगे, 7 मंथ। तो अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक, इसके सामने 5000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 सितंबर। वही अगर मान लीजिए हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे होंगे 30 सितंबर को,
फिर से 7000। अब देखिए सितंबर 30 का मतलब पूरा सितंबर निकल गया, ठीक है ना, सितंबर 30 का मतलब पूरा सितंबर निकल गया, तब आप सितंबर महीने को काउंटिंग में नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, सितंबर महीने को काउंटिंग में नहीं लेंगे क्योंकि सितंबर खत्म हो गया। लेकिन अगर 1 सितंबर था तो मैंने सितंबर इंक्लूडिंग सितंबर के साथ काउंटिंग में लिया था अप टू 31 मार्च तक, तो 7 मंथ थे। तो अगर सितंबर 30 सितंबर की हम बात करें तो सितंबर तो खत्म, तो अब हम अक्टूबर से काउंटिंग करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ ऐसे करना है। तो अगर हम महीने के शुरू में विड्रॉ कर रहे हैं तो 31 मार्च आप काउंटिंग करेंगे, 31 मार्च आने के लिए अभी कितने मंथ रिमेनिंग है, तो वहां पे अगर आप 1 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो उस एग्जिस्टिंग मंथ को भी आप काउंटिंग में गिन लेंगे। लेकिन अगर आप उस करंट मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तब आप उस मंथ को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट मंथ से मार्च तक की काउंटिंग फिर आप करेंगे, ठीक है ना। अगर आप वही मान लीजिए कि सर अगर हम लोग 31 मार्च को ड्राइंग्स कर रहे हैं, मान लीजिए 2000, तो नंबर ऑफ कितने मंथ बाकी रह गए भाई, 31 मार्च ये भी है, 31 मार्च ये भी है, तो सर 0 मंथ क्या हो जाएगा, 0 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपको, और यहाँ पे प्रोडक्ट आप लोग निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट निकलने के बाद फॉर्मूला क्या बैठेगा आप सबके सामने, तो फॉर्मूला इसका होता है डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट, तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। यहाँ पे n का कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। टोटल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो सम आएगा प्रोडक्ट का, यहाँ पे जो सम आएगा ये आपका बनेगा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा सर क्या दोनों डिफरेंट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा हर महीने एक पार्टनर कभी एक मान लीजिए कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, फिर वो मान लीजिए अगले महीने 30 जून को विड्रॉ किया, फिर वो 1 सितंबर को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डेट डिफरेंट हो रहा है लेकिन अमाउंट सेम है। या दूसरे केस में मान लीजिए कहीं पे आपका डेट सेम हो गया कि हर महीने के 1 तारीख को 1 अप्रैल, 1 जून, 1 जुलाई, लेकिन अमाउंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो सर क्या सबके लिए यही फॉर्मूला है? जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कोई भी एक चीज डिफर करता है या दोनों चीज साइमल्टेनियसली डिफर करते हैं, मतलब मान लीजिए कि डेट सेम है, हर महीने के शुरू में ही विड्रॉ कर रहे हैं बट अमाउंट डिफरेंट है, तो भी ये फॉर्मूला। सर डेट अलग अलग है बट अमाउंट सेम है, तो भी यही फॉर्मूला। देखिए डेट अलग अलग है, अमाउंट सेम है, तो भी ये फॉर्मूला। डेट सेम है, अमाउंट अलग अलग है, तो भी ये फॉर्मूला। और अगर दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं अमाउंट और डेट भी, तब पर भी ये फॉर्मूला, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक डिफर करेगा उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला, ये वाला मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने आप सबके साथ एक और सवाल लिया है, तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। कनिका एंड गौतम वेयर पार्टनर डूइंग ए ड्राई क्लीनिंग बिजनेस, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग का इन लोगों का बिजनेस है लखनऊ में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद कैपिटल 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। आइए प्यारे बच्चों हम लोग एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स या मंथली ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, उसके बाद मंथ रिमेनिंग पूरा लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग्स टू 31 मार्च। अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम,
ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ड्राइंग कैसे है प्यारे बच्चों, देखिए 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रही है कनिका 10,000 रुपए। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रही है ना, तो पूरा 12 महीने बचा है कि नहीं, काउंटिंग करिए आप लोग। अप्रैल पूरा लेंगे आप लोग क्योंकि 1 अप्रैल, तो अप्रैल अभी पूरा बचा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी 12 महीने पूरे। तो यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट 1 जून को विड्रॉ कर रहे हैं 9,000 रुपए। तो जून देखिए 1 जून को विड्रॉ किया, मतलब जून अभी बचा है, तो जून काउंटिंग का हिस्सा बनेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फिर से काउंटिंग करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। वैसे भी आप लोग लॉजिकली सोच सकते हैं सर अप्रैल में तो निकल गया, तो 12 में से 2 महीने निकल गए, 10 महीने बचे। फिर यहाँ पे है 1 नवंबर को 14,000 रुपीज ड्रॉइंग कर रहे हैं। तो नवंबर अभी पूरा बचा है, तो नवंबर भी काउंटिंग का पार्ट बनेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। ठीक है, एंड लास्ट इज योर 1 दिसंबर को विड्रॉ कर रहे हैं 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,000 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। ठीक है, 4 महीने। तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 90,000। ठीक है ना, 90,000 हो जाएगा। तीन 5 70, 70,000, 5 4 20, ये हो गया। इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग, तो 000 00 ये 0, 7 2 9 9 9 18 18 2 20 20 और 2 3 हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्मूला क्या बोला आप लोगों को मैंने, टोटल ड्रॉइंग्स, सॉरी टोटल प्रोडक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या था टोटल प्रोडक्ट, टोटल ड्रॉइंग्स पिछला वाला फॉर्मूला याद आ जा रहा है। टोटल प्रोडक्ट, आप लोगों से भी ये गलती हो सकती है, तो इसीलिए सावधानी बिल्कुल रखे आप लोग सॉल्व करते समय। मल्टीप्लाइड बाई n/2 1/12, टोटल प्रोडक्ट आ गया सर 3 लाख रुपए। रेट दिया था सवाल में, कितना दिया हुआ था, तो रेट दिया हुआ था 6%, 6/100। n का काम तो नहीं है यहाँ पे, देखिए n मैंने लिख दिया गलती से। ठीक है, n का काम नहीं है यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाई 1/12, तो 6 से काट दिया इसको, 6 2 12, फिर 2 से काटेंगे इसको, तो ये आएगा ऊपर 1.5 लाख रुपए। फिर आप लोग 0000 कैंसिल आउट, 0000 कैंसिल आउट, तो 1,500 रुपए आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 1,500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब देखिए आगे इसका आप लोग निकाल सकते हैं। गौतम का क्या कह रहा है, गौतम विड्रॉ 15,000 फॉर द फर्स्ट डे ऑफ 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी टू पे रेंट फॉर द एकोमोडेशन, अपने घर के लिए। घर का कोई भी खर्चा ड्राइंग्स कहलाएगा, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है ना, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो हर महीने नहीं निकाल रहे कंटिन्यूअसली, सर यहाँ पे कभी अप्रैल निकाला, जुलाई निकाला, तो यहाँ पे तो सर हम लोग ऐसे नहीं लगा सकते। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्योंकि सर फिक्स अमाउंट विड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन कभी अप्रैल को निकाल रहा है, कभी जुलाई को, कभी अक्टूबर को, कभी जनवरी को, कंटिन्यूअस नहीं
निकाल रहा है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे नहीं निकाल रहा है, तो ऐसे निकाल रहा है, तो बीच बीच में कभी कदार निकाल रहा है। तो उसके ऐसे केसेस में भी आप लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग भी सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग आज के इस वीडियो में। तो अब हम आप लोग को बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट कि when partners withdraw fixed amount quarterly। क्वार्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक साल का चार टुकड़ा। तो जब आप लोग एक साल 12 महीने का चार टुकड़ा करेंगे तो क्वार्टर कितने का बन गया? 3 महीने का, 3 मंथ। तो एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 महीने का होता है, ठीक है, 3 महीने का। समझ में आ गया? एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट क्वार्टरली, तो मैंने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 एन प्लस। अब देखिए बिगिनिंग है, प्लस तो होगा, लेकिन वहां पे 1 हो रहा था, +1। क्यों? क्योंकि वहां पे आप लोग मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे तो +1 था। ये क्वार्टरली ड्राइंग्स है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1/12, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स में क्या बदलाव होगा सर? कुछ बिल्कुल बदलाव होगा प्यारे बच्चों। वहां पे मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे इसलिए 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे थे, एक साल में कितनी बार ड्राइंग्स कर पाएंगे? 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4। चलिए इस चीज को हम लोग एक फॉर्मूले से समझ, एक एग्जांपल से समझ लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक, मिस्टर ए विड्रॉ ₹15,000 at the beginning of each quarter, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आप सबके सामने? क्वार्टरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रेट, अच्छा रेट नहीं लिया, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, 10 बोला तो 10/100, एन का मतलब 12, एन का मतलब वही है साल के 12 महीने, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं कंफ्यूज होना है। 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 1/12, ये तो फॉर्मूले में सजा लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 4 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 12 + 3 15/2 1/12, ठीक है। अब आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 ये 1 0 कैंसिल आउट, 12 5 60, 500 बच गए, ठीक है। अब इससे काट देंगे इसको हम लोग, ये 250 हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया प्यारे बच्चों हम लोग के साथ? 250 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 0 0, 15 4 60, 15 5 75, 7 कैरी, 15 2 30 और 7 जोड़ देंगे 3750 रुपए। तो 3750 रुपए क्या हो जाएगा? 3750 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अगर क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे तो 3750 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट केसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे के केसेस को देखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस बना लेना है आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम सेकंड केस लेंगे। तो केस नंबर 2, व्हेन पार्टनर विड्रॉ, अच्छा केस बताना था, देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे, कोई बात नहीं। व्हेन पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए अगर आप लोगों ने बेसिक को सीख लिया तब आप लोग इस फॉर्मूले को लग रहा होगा कि सर इसमें तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स। इस टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सर इस टोटल ड्राइंग्स का मतलब होगा क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई एन, वहां पे क्या करते थे एट द एंड में -1 या -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/12। एन का मतलब यहाँ पे साल के 12 महीने। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन को लेंगे। 15,000 विड्रॉ कर रहा है, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था। सेम क्वेश्चन लेंगे, 15,000 विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एट द बिगिनिंग, यहाँ पे एट द एंड मान लेंगे आप लोग। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रेट मैंने लिया था 10%, एन का मतलब 12 -3 डिवाइडेड बाई 2 1/12। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 15 4 60,000, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 -3 9/2 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 0 0 1 0, ये 1 0 कैंसिल आउट, 12 5 60, 12 5 60, 500 ऊपर 2 से इसको काटेंगे, ये 250 हो जाएगा। तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 0 0, 9 5 45, 4 9 2 18 और 4 2250 रुपए, 2250 रुपए। मतलब कि अगर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे एंड में, ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में विड्रॉ किया 3750, एंड में विड्रॉ किया 2250 आ गया। अभी मिड ऑफ ईच क्वार्टर का बचा हुआ है केस हम लोग का। ठीक है, मिड ऑफ ईच क्वार्टर देखेंगे हम लोग। मिड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए चलिए, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ लिखेंगे हम लोग थर्ड केस। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना है, ये नहीं कि सर वीडियो देख के बाद में लिख देंगे, तो काम को अधूरा ना छोड़े, टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा। तो व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ, व्हेन ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट दी मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिड के लिए वहां क्या था, मिड ऑफ ईच मंथ, तो एन में ना तो +1 था ना -1 था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स का वही मतलब है सर कि क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे करेंगे रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे n/2 और 1/12। चलिए सेम सवाल को लेंगे और आप सबके सामने उसका सॉल्यूशन फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, 15,000 पे विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ परसेंट 10, यहाँ पे मिड ऑफ क्वार्टर, सॉरी मंथ बोल दिया मैंने, क्वार्टरली ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिड ऑफ ईच क्वार्टर मान के सॉल्व करेंगे। रेट 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई n के साथ यहाँ पे कुछ भी +3 -3 नहीं होगा। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 एक, ये 0 कैंसिल आउट, तो अंदर वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
1500 मल्टीप्लाइड बाई 4, देखिए क्या क्या बच गया, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इधर क्या बच गया, डिवाइड में ये 2, तो 1/2 लिख देते हैं, तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3000 रुपए, 3000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे 15,000 रुपए एट द मिड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 3000 हो जाएगा। एंड में करेंगे तो 2250, और स्टार्टिंग में करेंगे तो 3750। तो कब करना मेरे लिए एज ए पार्टनर, कब करना मेरे लिए लाभदायक होगा, तो वही बात है, देखिए यही चीज हम लोगों ने उसमें भी किया था। तो अगर हम लोग एंड में विड्रॉ करेंगे, एंड में प्यारे बच्चों विड्रॉ करेंगे, तो ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, हमारे यानी कि पार्टनर के लिए। और फर्म के लिए कब प्रॉफिटेबल होगा, जब सर बिगनिंग में विड्रॉ करेगा, क्योंकि जब बिगनिंग में विड्रॉ करेगा तो पार्टनर्स का लॉस होगा, ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, फर्म का फायदा होगा, ज्यादा इंटरेस्ट वसूली कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्वार्टरली ड्राइंग्स, डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट डेट को अगर ड्राइंग्स करें तो कैलकुलेशन कैसे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, क्वार्टरली ड्राइंग्स के प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के साथ सवाल भी जोड़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सवाल थोड़ा सा हम जो है यहाँ ऊपर की तरफ कर दे ताकि आप सबको दिखे। ये लीजिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोक एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 in each of the following alternative cases. केस 1 है if he withdraw 7500 in the beginning of each quarter। दूसरा केस है if he withdraw 7500 at the end of each quarter। तीसरा है if he withdraw 7500 during the middle of each quarter। तो इसका आंसर आप लोगों को डिटेल में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपके आंसर्स को चेक करेंगे और फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पे प्रोसीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।